बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। लेक्चर नंबर 1 है, जैसा कि हमेशा की तरह मैं बताता हूँ। सर किसका स्टार्ट करें? स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल, ठीक है ना, जिसको हम प्यार से स्टैट्स भी बोलेंगे। कितने मार्क्स? 40 मार्क्स। एक बार चैप्टर पर थोड़ा सा नजर मार लेते हैं, फिर हम अपनी आगे बात करेंगे। सबसे चैप्टर कितने हैं यहाँ पर? सर चैप्टर है टोटल 6, और जो आपके सामने स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये इसके नाम है, आपको स्टडी मटेरियल में ही मिल जाएंगे। ठीक है जी, मैं डायरेक्ट अपने वर्क की बात करता हूँ। तो प्रोडक्टिव वर्क की बात करें तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर। एक मिनट में पूरा फ्रेम में ले आऊं जरा, क्योंकि स्क्रीन ना मेरी छोटी हो गई है थोड़ी सी। चलो जी, इसकी वेटेज की बात करें तो बेटा जी 6 से 7 नंबर इसकी वेटेज है। और सर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने ये चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने? 4 पार्ट को, 4 पार्ट में। पहले पार्ट को मैंने नाम दिया ABCD। सर किस लिए? ताकि कंफ्यूजन किसी भी तरह की ना रहे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, उनको यही खिचड़ी पक जाती है, यही नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा क्लैरिटी रखने की, और प्लीज आप लोग भी ये थोड़ा सा देख के करना, क्योंकि कुछ टर्म्स ना यहाँ पर सिमिलर लगेगी और आपको लगेगा यार सेम चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्या? क्योंकि जो बच्चा भी यहाँ पर ढंग से नहीं कर पाएगा उसको डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है। कहां पर? MCQs में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने ए पार्ट ही लिखा है, इसलिए ज्यादा की डिटेल मैंने डाली ही नहीं है जान के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सर इंट्रोडक्शन में आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो देखो मैंने छोटा सा चार्ट बना दिया, इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डेटा। अभी बात करेंगे सर डेटा क्या होता है, कैसे क्या होता है। उसके बाद इसकी हिस्ट्री, हिस्ट्री भी देखेंगे सर यहाँ पर। सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो आप? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ तो क्योंकि यहाँ से MCQs आए हुए हैं पेपर में, ठीक है ना। और उसके बाद इंडियन ओरिजिन क्या था, फर्स्ट सेंसस क्या था, डेफिनेशन, एप्लीकेशंस क्या है, स्टेट्स की लिमिटेशंस क्या है, और स्कूटनीस। सर सारी बात छोड़ो, ये बताओ कि आज हम स्टेट्स पढ़ने वाले हैं। पहले स्टेट्स के बारे में बात कर लेते। कोई ऐसा बच्चा जो स्टेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानता हो? चलो जी, मैं आज आपसे ही बात कर रहा हूँ। बस 2 या 4 बच्चों के कैमरे होने, बाकी सबने बंद कर लिए। चलो कोई बात नहीं, पहले मुझे ये बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसने स्टेट्स पढ़ा हो और वो कुछ जानता हो स्टेट्स के बारे में? एनीवन? राधा? यस सर, राधा बताओ क्या पढ़ा है स्टेट्स के बारे में? मेरा कैमरा वगैरह तो ऑन है ना? हाँ सर सब कुछ ऑन है, आवाज क्यों नहीं आ रही फिर? बाबू वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, मैं लाइव हूं इस वक्त आपके सामने, कोई रिकॉर्डेड नहीं चल रहा है। मीन मोन मीडियन? नहीं बाबू, मुझे मीन मोन मीडियन टेली मार्क्स। अच्छा अच्छा, ये आप बता रहे हैं सार्थक बाबू, मेरे को इनमें से कोई भी टर्म्स क्लियर नहीं है। आप क्या कह रहे हो? मान लो घर में छोटा भाई है, वो आपसे पूछ रहा भैया भैया आप ना CA कर रहे हो, आप मुझे बता दो, मैं 11th क्लास में हूँ और मैं ये स्टैट्स पढ़ रहा हूँ, मुझे को ना समझ में नहीं आ रहा। और मैं देखता हूँ बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। तो आपने, अच्छा ये तो आप बेटा चैप्टर बता रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को इनमें से कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रही। मैं अपनी देसी भाषा में बात करूंगा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। पहले बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये चैप्टर जो पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1 4 पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो पहले पार्ट में जो कंटेंट कवर करने वाला हूं, बस वो आपका स्क्रीनशॉट ले लो बस। ठीक है जी, ले लिया? फिर मैं आगे बात करूं अपनी। चलो जी स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक आपको टर्म्स क्लियर करना चाहता हूं। क्या? डेटा। अब कुछ बच्चे करेंगे सर हम तो डाटा बोलते हैं, आप डेटा बोलो। बाबू डाटा बोलो डेटा बोलो, क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं तो हर एक चीज के फेवर में रहता हूं। अब मेरे को ये बता दो डेटा क्या होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैथ्स का डेटा, मतलब इंटरनेट का डेटा। अजय राठी भी सर परेशान रहते हैं, किसका? अपना लेक्चर का डेटा, ठीक है ना। और फिर कोरोना वाले भी परेशान रहते हैं, कोरोना का डेटा। तो डेटा से मेरे को मतलब बता दो, एक रफ आइडिया मेरे को बता दो सर डेटे से क्या मतलब है, और यहाँ पर डेटा का क्या मतलब है। तो जो आप समझ रहे हो वही यहाँ पर मतलब दे रखा है, बिल्कुल कोई डेटा अलग नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इंटरनेट का डेटा कह लो या CA स्टूडेंट का डेटा कह लो। इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी गुड सार्थक, ये लीजिए मैं भी लिख देता हूं इंफॉर्मेशन। अब सर ये बताओ इंफॉर्मेशन किस चीज की? कोई बता सकता है इंफॉर्मेशन किस चीज की? अब इंफॉर्मेशन तो बहुत तरह की हो सकती है, जैसे कि हम कहते हैं कि राठी सर हमेशा परेशान रहते हैं कि सर डेटा को कैसे मैनेज करूं, जल्दी 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 डाउनलोड कर लो, फटाफट में डिलीट मारने वाला हूं। तो वो किसको लेके परेशान रहते हैं? हमेशा डेटा को लेके कि मेरे पास स्पेस नहीं है। वो अपने डेटे की बात कर रहे हैं। अभी कोरोना चल रहा है, अभी पता नहीं ग्रुप में किसने पता नहीं वो धमाकेदार न्यूज भेज दी कि भैया स्कूल स्कूल सब बंद हो गए हैं और पता नहीं क्या हो गया।
तो वो पता कैसे चलता है भैया? वो भी डेटा से ही पता चलता है कि भैया कोरोना के कितने केस हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। आप जिसको देसी भाषा में कहते हो जनगणना, कभी नाम सुना है? जनगणना, हाँ सर सुना है। उसको भी हम क्या बोलते हैं? डेटा। अब सर हम सीए स्टूडेंट है, हमारे को कहाँ डेटा के चक्कर में फंसा रहे हो? हमारा क्या रोल है चार्टेड बनने के बाद? हम क्या जनगणना वाले हैं या कोरोना वाले हैं? जल्दी से बताओ। सर हम तो चार्टेड अकाउंटेंट है, हमारे को ऐसे ही क्यों पढ़ा रहा है ये? मतलब स्टैटिकल क्या, मतलब स्टैट्स क्या रीजन क्या है उसका? भैया उसका रीजन सिंपल सा है, आपको स्मार्ट बनाने वाला है। आप आगे बन के बनने वाले हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बनने वाले हो? चार्टर्ड। और चार्टर्ड जब बनोगे तो आप करने जाओगे ऑडिट। और ऑडिट जब करने जाओगे तो आपके क्लाइंट जो होंगे, कोई छोटे भी होंगे कोई मोटे भी होंगे। छोटे होंगे तो चलो कोई बात नहीं, आपके आर्टिकल है ना, वो तो फ्री में, मतलब कहते हैं कि फ्री के गधे मिले हुए हैं। चलो उस बात पे मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके जो आर्टिकल है उन थोड़ा छोटा काम है तो उनसे करा लोगे। मान लो कोई बड़ा क्लाइंट आ गया आपके पास, बड़ा क्लाइंट, बड़ा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, बड़ी सेल, बड़ी सेल, बड़े इनवॉइस। अब मुझे ये बताओ उस इनवॉइस को आप मैनेज कैसे करोगे? मान लो आप किसी, क्या हो गया, अच्छा ठीक है, आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, किसी कंपनी का ऑडिट करके। आप आए बड़े ठाट से टाई वाई लगा के, हाँ जी नए नए चार्टर बन के, हाँ जी लाओ जी लाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट लाओ, फाइनेंशियल अकाउंट लाओ, ये लाओ वो लाओ। अब वो तो बुक ला के रख देंगे, ये बड़े बड़े आपके सामने इनवॉइस रख दिए उन्होंने, पूरी की पूरी गड्डी रख दी। अब बताओ आप क्या करोगे? आप एक क्या करोगे? बस आप हर तरह से उसको गिनने लग जाओगे। ऐसे करोगे क्या? नहीं। यहां पर एक टेक्निक काम आएगी आपके, जो कि है स्टैट्स। स्टैट्स में आपको सिखाएगी, मैं सिंपली अगर देसी भाषा में बात करूं ना, डेटा को मैनेज करना। अरे आपका काम क्या है मुझे ये बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, आपका काम क्या है? काम को सिंप्लीफाई करना है, बड़ा कर देना? देखते कौन सा बच्चा, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, अमन अली, चलिए गुड। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ये तो आप बता रहे हो, मेरे को ये बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आपका काम क्या है? चीजों को समराइज वे में करना या स्कैटर मैनर में कर देना, फैला देना सबको? आंकड़ों को इकट्ठा, अच्छा आंकड़ों को इकट्ठा करना। ठीक है जी ठीक है रितु, आपकी भावनाएं पहुंच गई बाबू। आंकड़ों को इकट्ठा करना। और इतनी देर देर से जवाब मत दिया करो, जल्दी जल्दी दिया करो, ताकि लगा रहे कि हमारा कम्युनिकेशन बनता रहे। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डेटा आपने जब 11th क्लास में पढ़ा होगा, स्टैट्स, बड़े ही आपको लग रहा होगा पता नहीं यार क्या मीन मोन मीडियन चल रहा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मीन मोन मीडियन का मतलब क्या है। हाँ लेकिन जब मैं सीए में आया तो मैं कह रहा था कि यार स्टैट्स पढ़ा क्यों रहे हो, क्या मतलब, क्या उनका वो क्या है? तो वो मतलब मोटिव क्या है आईसीआई का आपको पढ़ाने का? तो मोटिव सिंपल सा है। अब मेरी बात कहाँ थी, आप कंपनी में गए, कंपनी से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगने के बाद उन्होंने ये सारे इनवॉइस आपके सामने रख दिए मोटी। अब आप बताओ उस इनवॉइस को कैसे चेक करोगे? मान लो इनवॉइस मान लो 1 लाख है, देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। 1 लाख इनवॉइस है, कि ऐसे चेक करोगे जो मुझे जल्दी बताओ। और आपको ऑडिट करना, ऑडिट करने के लिए आपको पता है 1 महीना मिलता है। जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब दे रहा है। सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। जल्दी से बेटा जवाब दो कि आप क्या करोगे, मुझे ये बताओ। अगर ये आपको मेन मोटो समझ आ गया ना स्टेट्स का, आपको कहीं भी बाबू एक नंबर की भी दिक्कत नहीं आने दूंगा पूरे स्टेट्स के अंदर। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। सर ग्राफ बना के, अच्छा ग्राफ बनाओगे? क्या बात कर रहे हो, क्या नाम है? सार्थक, ग्राफ बनाओगे? यार सार्थक क्या बात कर दी आपने, बताओ। ग्राफ बना के आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, मुझे ये बता दो। मैं कह रहा हूं आपका क्लाइंट ने आपने मांगे क्या इनवॉइस दे दो जी, हम ऑडिट करने आए हैं, और बहुत सारे इनवॉइस आपके सामने रख दिए हैं। मुझे ये बता दो आप उनका ऑडिट करोगे कैसे करोगे, सिंप्लीफाई करके कैसे करोगे? चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। चलो कोई बात नहीं, मेरी तरफ एग्जांपल की तरफ देखो। हालांकि पार्टिसिपेट कोई नहीं कर रहा बेटा, ऐसे मजा नहीं आता। मान लो मैं इनवॉइस कितने मार रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मानो आपकी कंपनी के सिर्फ 10 ही इनवॉइस हैं। ठीक है सर, रेशियो करके अमन काफी हद तक ठीक जवाब दिया है, बट देखते हैं और इसको क्लैरिफाई करते हैं। अमन ने काफी हद तक ठीक जवाब दिया है। चलो जी मैं कहता हूं कोई इनवॉइस 200 का है, कोई 300 का है, कोई फिर 200 का है, कोई 100 रुपए का है, कोई 400 का है, फिर कोई 400 का है, फिर कोई 300 का है, फिर कोई 200 का है, फिर कोई 100 का है, फिर 300 का है। मुझे ये बता दो अगर आपके पास ऐसा डेटा हो, ये तो मैंने 10 लिए हैं सर, ये तो मैं 10 तो कॉपी पे भी लिख लूंगा अरेंज करके, वेरी वेरी गुड।
सबसे बढ़िया जवाब दो दिया है वो दिया है सार्थक ने। वेरी वेरी गुड, सार्थक ने जवाब दिया है। कौन नालायक फोन कर रहा है इस टाइम? अरेंज करके 100 वाले एक, बस बाबू बस यही, बस आपने बात पकड़ ली सारथा, बस यही स्टैट्स है। मतलब पूरे डेटा को आप मैनेज कैसे करोगे यही आपको स्टैट्स में सिखाया जाता है। जैसे कि मैं कहूं कि भाई 200 वाले कितने, 1 2 और 3, तो मैंने यहां लिख लिया भाई 200 वाले कितने इनवॉइस है, 3। तो इस 10 में से 3 तो कट गए। बताओ आपका डेटा छोटा हुआ नहीं हुआ, पहले मुझे ये बताओ। सर ठीक है, उसके बाद 200 वाले हो गए, 1 2 3। सर 300 वाले भी 3 है, ये देखो आपका 3 और कट गए इसमें से। ठीक है जी, 1 2। 100 वाले कितने सर, 2। उसके बाद 1 2, बस 2। 400 वाले कितने, 2। बोलो जी बोलो, मैंने ये इनवॉइस थे आपके, ये इनवॉइस थे कितने, 10। मान लो इसी तरह से 1000 इनवॉइस लगा लो आप। ठीक है, 1000 इनवॉइस को आपने छोटा कर दिया, स्मार्ट वे में कर दिया। मतलब आप कह सकते हो कि भाई 200 वाले मेरे पास कितने इनवॉइस है, 3। 300 वाले भी मेरे पास 3 है, और 100 वाले मेरे पास कितने हैं, 2। और 400 वाले मेरे पास कितने हैं, 2। पहले ये बताओ दिमाग की घंटी जल्दी बजी या नहीं बजी, इतनी सी बात समझ के कि मैं आपको किस चीज की बात करने वाला हूं। मैंने यहां पर लिख तो दिया डेटा, कि हाँ सर मैं डेटे की बात कर रहा हूं। किसके डेटा की, कोरोना का डेटा चल रहा है, कोरोना का डेटा आपके सामने आता है कि भाई इतने कोरोना पॉजिटिव केस हो गए या इतने लोग मतलब एक्टिव केस हैं। तो वो कैसे पता चलता है, स्टैट्स की हेल्प से। ठीक है जी, और भी आप कई जाना, जनगणना होती है, मोदी जी बोलते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब मान लो एक सीधी सी बात बताओ मुझे, केजरी मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है। सर ये क्यों बता रहे हो मैं, बाबू यहाँ पर ना डीटीसी भी फ्री है, मतलब लेडीजों के लिए फ्री कर रखी है, और तो और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री कर रखी है हमारे यहाँ। सर ये हमें क्यों बता रहे हो, मैं जस्ट बता रहा हूं कि जब उन्होंने फ्री किया होगा तो मुझे बताओ, फ्री जो उन्होंने दिल्ली का पॉपुलेशन चेक किया होगा या नहीं किया होगा, कि कितना डेटा है उनके पास जिनको वो फ्री सर्विस दे सके। बोलो सर हाँ सर। तो आपको पता लग रहा है ये डेटा, जो बार बार डेटा बोल रहा हूं, डेटा बोल रहा हूं, उस डेटा को मैनेज करना ही स्टैट्स कहलाता है। बताओ जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। सर डेटा का एक्चुअल मतलब पता चला, गर्दन ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, मुझे पता नहीं लग रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, आज ये तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जन्नत का गुड आफ्टरनून। कृतिका कहाँ खो गए थे बेटा, आप स्टार्टिंग से मेरे साथ चले थे लेक्चर नंबर 1 से, बट पता नहीं आप कौन कहाँ हो, मुझे नहीं पता आप किस तरह से स्टडी कर रहे हो। बाबू ये इतनी लापरवाही ठीक नहीं है, वो भी सीए के इस प्रोफेशन में। चलिए कोई बात नहीं, कम टू द पॉइंट। मैं बाबू यहाँ पर बता चुका हूँ क्या स्टैट्स की नीड। और आपको सर हम कोई जनगणना वाले हैं क्या, सीए बन के जनगणना करेंगे या डेटा इकट्ठा करेंगे? नहीं भैया, आपको कोई जनगणना नहीं करनी है सीए बनने के बाद। आपको तो सीधा साधा आपको ऑडिट करने जाना है। ऑडिट में ये बड़े बड़े इनवॉइस होंगे, खूब सारे इनवॉइस होंगे, उस इनवॉइस को छोटा करने को, मैनेज करने को स्मार्ट वे में स्टैट्स की हेल्प से, बात खत्म। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करता हूं कि डेटा की। डेटा का काम क्या होता है, डेटा का काम क्या होता है, कोई बताएगा डेटा का वर्क? अच्छा एक चीज और, मैं हालांकि आपको बुक से भी कराऊंगा और लिखवाऊंगा भी, लेकिन मैं लिखवाऊंगा वही चीज जो आपके एमसीक्यू से रिलेटेड होगी और जो जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा A to Z करा के दूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो डेटा का वर्क क्या, मैं कह सकता हूं कि डेटा को कलेक्ट करना, क्या करना, कलेक्ट कह लो या कलेक्शन कह लो, बोलो मानते हो नहीं, ये तो आपने मेरे को जवाब दिया था किसी बच्चे ने। और मैं कह सकता हूं कि इसको क्लासिफिकेशन करना, डेटा का क्लासिफिकेशन करना, बोलो जी बोलो, और एनालिसिस करना, बोलो जी बोलो। सारे बच्चे सो गए क्या, तब तो कह रहे थे हाई स्टैट्स हाई स्टैट्स, और अब देखो बिल्कुल भी मतलब बात नहीं कर रहे हो मेरे से, पता नहीं क्या बात हो गई। सारे के सारे सिर्फ 2 बच्चों का कैमरा ऑन है, बाकी सारे सो रहे हैं, सारे सो रहे हैं। अब बेटा सर ये नहीं लिखा है अभी, ये नहीं लिखा है बाबू, मतलब क्या कहना चाहते हो जे? पहले तो ये उतारो डेटा में 1 नंबर। अच्छा ये बताओ मेरे नोट सबके पास पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे? मैंने हालांकि 2-4 दिन पहले ही नोट्स भेज दिए थे। अच्छा ये लिखना है या लिखना है बेटा, लिखना है? जो लिखना है मैं बताऊंगा स्पेशल, और जो लिखवाऊंगा वही जहां पर एमसीक्यूज है। जी सर। अब कृतिका
रेगुलर है ना, मिल गए। बाकी सारे बच्चों को मिल गए क्या नोट्स? पहले तो ये बताओ, सारे बच्चों को मिल गए ना? मैंने हालांकि ग्रुप में शेयर कर दिए थे। अब मुझे ये बताओ नोट्स किस किस को नहीं मिले हैं, क्योंकि मैं जो हूं यहां पर करने वाला हूं साथ के साथ एमसीक्यूज। नो सर। अरे ये क्या बात हो गई? चलो मैं नोट सेंड कर दूं क्या अभी फिर से? अच्छा हाँ, मयंक के पास है नोट। मयंक एक बार ग्रुप में नोट सेंड कर देना। राधा, यस, बाकी बच्चे भी बोले। चलो जी, इतनी बात समझ आती है। डेटा का वर्क क्या होता है, मतलब क्या करते हैं डेटा को? सर कलेक्शन करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जैसे जनगणना करते हैं ना, हम जनगणना के लिए आए हैं, तो सर हम ऑडिट के लिए आए हैं। हम पहले इनवॉइस को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद उनको क्लासिफाई करें। क्लासिफाई आपने किया ना यहाँ पर, जैसे कि 200 वाले अलग, 300 वाले अलग। क्लासिफिकेशन करने के बाद एनालिसिस करेंगे, हो इसका ये होगा, इसका वो होगा। कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं। बाबू मेरा पैटर्न थोड़ा यही है, मैं साथ के साथ ही आपको क्वेश्चन कराऊंगा। चलो जी, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ इतनी सी बात याद है डेटा की। चलो जी, एक नंबर का जरा बात करते हैं। कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन। तो इस तरह की बुक होगी, और मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। कहां गया जी कर्सर? लो जी लो। अरे ये नहीं सर, ये मेरे नोट्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 104 पहुंचा क्या आपके पास? अरे बोलते नहीं हो बाबू, क्या बात है? ऐसे तो क्लास बड़ी डीले हो जाएगी। पहले बताओ नोट्स पहुंचे हैं या नहीं? बाबू मैं एक बार सेंड कर दो नोट्स, अगर बाकी बच्चों के पास नहीं पहुंचे। मैं अपने नोट्स आपको सेंड कर दिए, सेंड। ओके, वेरी वेरी गुड। मैं अपने नोट्स में हमेशा की तरह बता दूं, दो चीजें यहां पर कवर करके चलूंगा। एक तो मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और आईसीआई के क्वेश्चन, दोनों ही मैं साथ। अच्छा ओके, वेरी वेरी गुड मयंक, ओजस्वनी सर। मैं अभी फोन से क्लास लेनी। ओके जन्नत, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ये लो, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आपसे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104। सर थोड़ा ऊपर कर दो। ये लो। द वर्क ऑफ स्टैटिक्स कैन बी डिवाइडेड। वर्क को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, बताओ जी बताओ। वर्क ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स कैन बी डिवाइड सच। बताओ जी, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस। बताओ क्या है, मैंने क्या लिखा है यहां पर? अरे बोलते नहीं हो सर। ऑप्शन ए, वेरी वेरी गुड, सबसे फास्ट जवाब। ओजस्वनी, सार्थक, अमन, वेरी वेरी गुड। चलिए जी, मतलब आपने एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब मैं बात कर सकता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, मतलब अगले कॉन्सेप्ट इन द सेंस, जैसे मैंने लिखा है ना, मीनिंग ऑफ डेटा। सर इतना ही है आपके इसमें डेटा में? हाँ जी, इंफॉर्मेशन और प्लस वो 3 वर्ड, कीवर्ड। ठीक है जी, मैं यहाँ पर कोई भी फालतू की बात नहीं करने वाला, ना दिखाने वाला, क्योंकि आप पक जाओ। उसके बाद में बात करने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ स्टैट्स। हिस्ट्री की मैं बात करता हूं, हिस्ट्री में क्या आप यूज करते थे। चलो मैं यहां पर कोशिश करता हूं लिखने की। आप भी लिखो, मैं भी लिखूं। चाहे तो इसको नाम वन दे दो, या इसको नाम वन दे दो, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ स्टैट्स। सर अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। चलिए सबके आंसर आ गए, वेरी वेरी गुड। सबसे पहले क्या है जी? सबसे पहले लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड ने क्या कहा? लैटिन वर्ड ने क्या? स्टैट्स मतलब स्टेटस। इसके ब्रैकेट में लिख देना राज्य। राज्य समझते हो? स्टेट्स, स्टेट्स। इसका हम मतलब बताएंगे अभी। इटालियन में इसको क्या बोलेंगे? क्या है जी? इटालियन। इटालियन वर्ड में हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टा। ठीक है जी, एस नहीं आएगा। और उसके बाद और भी कुछ है क्या? जर्मन। देखो कैसी कैसी बातें करते हैं। जर्मन, जर्मन में बोलो, इटालियन में बोलो, या फिर आप फ्रांस में बोलो। सर ऐसे करेंगे क्या बाबू? एक नंबर का सवाल है, एक नंबर दे दे रे बाबा। अरे वाह, ये राधा ने स्पेलिंग लिख दी, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक, ठीक है ना, ऐसे स्पेलिंग लिखो। और उसका लिखो स्टैटिस,
ठीक है जी, ये आपका एक और एमसीक्यूज तैयार हो गया। सबसे पहले लैटिन वर्ड ने डिफाइन किया है किसको, स्टेटस को। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी स्टेट की जनगणना करना। सबसे पहले वहां पर यूज किया गया था, कहां पर, जनगणना के लिए। सर इसको याद रखना है। आप देखो यहाँ पर याद रखने का क्या चक्कर है, मैं आपको बता दूं। याद रखने का नहीं, यहाँ पर यह है कि आपने पढ़ रखा है तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा। और वो कैसे होगा, बार बार अपने क्वेश्चन को देखते रहना, कॉन्सेप्ट को देखते रहना। तो पहले लैटिन वर्ड में क्या बोला मैंने, स्टेटस, जिसका मतलब होता है किसी भी स्टेट की जनगणना करना। बात समझ लो, जनगणना में देसी भाषा में बोल देता हूं, बात याद रहेगी क्या। और सर और क्या याद करना है, और इनकी स्पेलिंग देख लेना। जर्मन वाले का क्या, स्टैटिस्टिक और स्टैटिक्स। एक तो स्टैटिस्टिक और एक ये क्यू वाला स्टैटिक, ठीक है नहीं। अब यहां पर दो चीजें आपसे पूछ लेगा जी, बता दो हमको कि कौन सा क्या है कैसे नहीं। पहले तो बताओ ये चीजें आपने देखी या नहीं। सर इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू बनता है? इससे रिलेटेड बनता है बाबू, जो मैं यहाँ लिखूंगा ना समझ लेना एमसीक्यूज है उसके ऊपर। मैं कोई फालतू बकवास यहाँ करूंगा नहीं। वैसे पूछा किसने जवाब ये, कृतिका, मैंने ऐसे ही पूछा था बस। अच्छा कोई बात नहीं बाबू, मैं जो भी यहाँ पर बोलूंगा इसको ध्यान से देख लो। लैटिन वाले ने क्या बोला, स्टेटस। ठीक है सर। इटालियन को गो टू हेल, देखने की भी जरूरत नहीं है। बस जर्मन और फ्रेंच में देख लें, क्योंकि इसके एमसीक्यूज आपके मटेरियल में हैं। तो मैंने कहा जर्मन का स्टैटिस्टिक, टिक टिक, और इसका फ्रेंच का क्या, सबका मतलब वही है, काउंटेबल, डेटा को काउंट करना, मैनेज करना। बस इनका ये मतलब दे रखा है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है या नहीं, पहले ये बताओ, बोलो ना। जी सर। चलिए मैं इसके हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा दूं। सर क्वेश्चन साथ के साथ दिखा रहे हो आप, मैंने कहा हाँ, क्योंकि इसमें बाबू समझने वाला तो बहुत ही कम है, याद करने वाला काम ज्यादा है। और याद भी कैसे होगा, बार बार देखोगे तो याद होगा। कहाँ चला गया कॉन्सेप्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर जी, एक तो ये बड़ी दिक्कत है। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया है। बना बताओ जी, इनिशियली स्टार्टिंग में स्टैट्स को किसके लिए यूज किया जाता था। सर ये तो आपने कराया ही नहीं अभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बताओ जी बताओ, ये मैंने बता दिया है। इनिशियली स्टैट को आपने किसके लिए स्टार्ट किया था, काउंट्स के लिए। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है काउंट्स। सर आपने इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के बारे में तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैंने स्टेट के बारे में कुछ जिक्र किया था क्या। हाँ जी वो सर, स्टेट। हाँ, स्टेट तो आप उसका टिक लगा लेना, उसके ऊपर लिख देना T1। क्या लिखोगे, T1, T1। चलो जी, पहला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है। ठीक है, और मैं आपको एक और दिखाना चाहूं। मेरे को ना थोड़ी सी दिक्कत होगी दिखाने के लिए, पता है क्यों, क्योंकि आप स्टडी मटेरियल खोल के बैठे हो क्या। जी ए सर। राधा, वेरी वेरी गुड। अच्छा स्टडी मटेरियल खोल के बैठे हो, तो उसका आप क्वेश्चन भी खोल के बैठो ना, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 देखना जरा। हालांकि मैं भी आपको कोशिश करता हूं दिखाने की क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मेरे को बार बार ना सेट करनी पड़ती है। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 1, लो जी आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है सर, आप साथ के साथ बता रहे हो बाबू, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें समझने से ज्यादा आपको लर्न करने का काम ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कहता है इसमें से कौन सा फॉल्स है। स्टैटिक्स इज ड्राइव किया फ्रॉम लैटिन वर्ड, पहला तो सही है जी। ठीक है, सी किसी बच्चे ने जवाब दे दिया पहले ही। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। देखो आपको इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, सी बच्चे ने जवाब दिया है, कह रहा है इसमें से आपको गलत बताना है। अरे स्टडी मटेरियल बेटा आपके पास भी होगा। हालांकि सरबजीत मुझे ये बताओ, ये पैटर्न किस किस को समझ आ रहा है। इसमें लर्निंग का काम थोड़ा सा ज्यादा, और लर्न कैसे होगा तो सही तरह नहीं रखना है। किताब खोलोगे और उसके ऊपर लगा लोगे, क्योंकि जैसे ही आप खोलोगे तभी दिमाग क्लिक कर जाएगा। ठीक है जी, हालांकि सब बच्चों ने जवाब दे दिया है सी। चलिए वेरी वेरी गुड, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सी में क्या लिखा था, स्टैटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक। ना जी ना, गलत कह रहे हो जी आप। फ्रेंच में तो क्या लिखा हुआ था स्टैटिस्टिक, और आप बता रहे हो
कौन सा स्पेलिंग ही गलत है जी? ठीक है जी, बात समझ आई? किस बच्चे को नहीं आई पहले तो मुझे ये बता दो, किस बच्चे को नहीं आई? हालांकि सब बच्चों के जवाब आ गए, बस ये बता दो किसको नहीं आई। जन्नत यस, अभी तो 2 क्वेश्चन किए मैंने। सरबजीत यस, ओके। विशाखा यस, राधा यस, ओजस्विनी। चलिए जी, चलिए सब बच्चों के यस आ गए। मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा इंडियन ओरिजिन की तरफ चलता हूं। अब इंडियन ओरिजिन इसका क्या था, कहां से शुरू हुआ? सबसे पहले ये हम लगा देना इस पे 2, इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन, पता नहीं क्या फालतू की बात है। देखो एक कोई कौटिल्य नाम की क्या थी, कोई साइंटिस्ट थी कौटिल्या। नाम तो सर सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो बेटा आप सुन लो, कौटिल्या। कौटिल्य इसने क्या किया? इसने बाबू स्टेट्स में की हेल्प से एक बुक लिखी जिसको आप बोलते हो अर्थशास्त्र। हिंदी में लिख दूंगा अर्थ, अरे हिंदी में तो और गलत आएगा, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिखे थे अर्थ एस ए शास्त्र। ठीक है, डबल एस नहीं है, अर्थशास्त्र। इसने क्या किया बेटा, कौटिल्य थी, इसने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। और किसके ऊपर, किसकी हेल्प से इसने रिकॉर्ड रखा था? बर्थ रेट और डेथ रेट। बताओ, इतनी बड़ी साइंटिस्ट होके भी ऐसे काम करते हैं, बताओ। इसने क्या क्या था कौटिल्य ने? भैया एक तो इसने बुक लिखी थी, कौन सी? अर्थशास्त्र की बुक। ये अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिख लेना, अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर, जो बच्चा मेरे साथ साथ लिखता रहेगा सुंदर सुंदर, हालांकि मेरी राइटिंग तो गंदी है, वही बेटा पाएगा। सबसे पहले कौटिल्य ने क्या किया? बुक लिखी अर्थशास्त्र। और इसने रिकॉर्ड किसका किया? रिकॉर्ड किसका किया? बर्थ रेट। कब? स्टार्टिंग में, सबसे पहले जो इंडिया में, जो आप कहते हो ना, अब मैंने यहाँ पर हिस्ट्री की बात की थी। हिस्ट्री मतलब लैटिन के अंदर सबसे पहले जनगणना के लिए स्टेट्स यूज हुआ। इंडिया में तो सबसे बाद में आया, इंडिया में जब भी आया इन्होंने यूज किया था कौटिल्य ने। ठीक है जी। कौटिल्य, सर क्या कौटिल्य कौटिल्य कर रहे हो बाबू, नाम ले रहा हूं ताकि आपको याद दिला दूं, ठीक है ना। कौटिल्य नाम, इसने बुक लिखी थी कौन सी? अर्थशास्त्र की, जिसको आप कह सकते हो किसकी, इकोनॉमिक्स होती है ना अर्थशास्त्र। हाँ सर वही होती है। यस सर। उसके बाद किसके ऊपर इसने रिकॉर्ड रखा था? बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं क्या सर? किसी और बंदे ने भी कोई महान काम किया था क्या? हाँ, इंडिया में एक और था, अब्बू फैजल। सर कैसी कैसी बात करो बाबू, मैं क्या करूं, 1 नंबर का सवाल है और यही आपसे पूछा जाता। अब्बू फैजल, मुझे कैसे ना कैसे करके तो आपको याद कराना ही है ना। सर इसने क्या महान काम किया था? सर इसने रिकॉर्ड रखा था स्टैट्स की मदद से, किसका? एग्रीकल्चर का। आप साथ के साथ उतार रहे हो ना। और इसने भी, नालायक ने बुक लिखी थी। जी बस 2 बातें याद रखनी है, बुक और रिकॉर्ड। बुक और रिकॉर्ड और नाम, बुक रिकॉर्ड और नाम। सर कौटिल्य ने रिकॉर्ड रखा था बर्थ रेट का और डेथ रेट का, और इसने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र की। और अब्बू फैजल, इसने रिकॉर्ड रखा था किसका? एग्रीकल्चर का। और इसने बुक कौन सी लिखी है? इसने बुक लिखी है इन आई, आई को तो ए बोलते हैं, अकबरी। दिख रहा है ना आपको अकबरी? ये लो सर, दिख नहीं रहा, ये लो लिख लो आराम से, अकबरी आपको स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई क्या आपको? एक बार रिपीट कर देता हूं पूरा कॉन्सेप्ट। पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, 2 साइंटिस्ट हैं, आपको 2 साइंटिस्ट के नाम याद कर रहे हैं, एक का कौटिल्य, एक का अब्बू सलेम। कौटिल्य ने कौन सा महान काम किया था? कुछ नहीं किया था, हमारे लिए सिरदर्दी करके चले गई। इसने पहला काम किया था, अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी, और इसने रिकॉर्ड किसका रखा था? बर्थ और डेथ रेट का। अब्बू फैजल ने क्या किया था? इसने एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड किया था, और इन अकबरी, इसने बुक लिखी थी। अब हमने क्या, हमारे को तो भैया 1 नंबर मिलना है इसे नाम को याद रखने का। बोलो जी, आगे चल सकते हैं क्या? यस सर। ओके जी, हालांकि थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बट 1-2 क्लास में आपका फ्लो बन जाएगा कि हाँ सर ठीक जा रहे हैं हम। चलो मैं अब आपको क्वेश्चन लेके चलता हूं डायरेक्ट इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं, 2 तो नहीं, लो जी लो।
बताओ जी बताओ। कहता है कौटिल्य इन हीज फेमस बुक अर्थशास्त्र, इसने यूज की थी स्टैटिस्टिक्स किसके लिए, बताओ। अरे आवाज नहीं आ रही, क्या चक्कर है, नाराज हो गए कौटिल्य से, इसने क्यों बुक लिख दी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बर्थ रेट और डेथ रेट, किसने जवाब दिया। जन्नत। ऑप्शन सी। बाबू कैमरा भी ऑन करो तभी तो पता चलेगा, पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है। लड़कियों में तुम पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है, बॉयज में हाँ मयंक की आवाज थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है। सबका आंसर सी सी आ गया, बात समझ आ रही है। क्लास थोड़ी सी आपको लगेगी स्लो, बट कोई बात नहीं, साथ के साथ एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, ठीक है जी। ऑप्शन सी। चलिए जी कंप्यूटर जी, बच्चों को थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जी। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। मैं कोशिश ये करूंगा कि दूसरे पैटर्न पे पढ़ाऊं, क्योंकि बुक भी दिखेगी वहां पर। अब्बू फैजल इन फेमस हीज बुक इन अकबरी में। ऑप्शन ए। ए सारे बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत हो रही हो कि सर अपने आप लगे पड़े हो, ए बी कौटिल्य कौटिल्य ये वो, बताओ जी। नहीं सर, समझ आ समझ आ रहा है ना। अगर आप स्टडी मटेरियल राधा, या सबसे पहले राधा का ऐसा था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो मैं लिखवा रहा हूँ, लेकिन बुक के लिए ना मेरे को पीडीएफ ओपन करनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, ये एक इसका ये आंसर है क्या उसका, सौरभ शर्मा। अच्छा सभी बच्चों ने यही दिया है। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। एग्रीकल्चर एक ही बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मैं भी पन्ना पलट रहा हूँ, आप भी पन्ना पलटिए। अब हमारी तीसरी बात होगी ये, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब हुआ था और किसके लिए हुआ था। फर्स्ट, अब बच्चे कहेंगे सर सेंसस क्या होता है, भैया जनगणना, जनगणना, ठीक है जी। चलिए देखिए, थोड़ी सी बोरियत फील हो सकती है आपको क्लास में, बट कोई बात नहीं, आपको लगेगा यार एक एक नंबर हमारे सिक्योर हो रहे हैं और क्या चाहिए हमें, ठीक है जी। सबसे पहले कहां हुई थी ये जनगणना, इजिप्ट में। कहां पर, इजिप्ट, ठीक है जी। कहां पर हुई थी, याद रहेगी ये बात, बोलो जी। राधा यस, जन्नत यस। चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ सिस्टम देखूंगा नेक्स्ट क्लास से। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने फिर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है जी। पहले तो मुझे ये बताओ, साथ के साथ एमसीक्यूज करना बेहतर है या फिर हम बाद में कर सकते हैं, पहले ये बता दो। जैसा कंफर्टेबल लगे हो वैसे ही कराऊंगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा। बाद में क्यों क्या होता है, कॉन्सेप्ट पुराना हो जाता है और आप फिर एमसीक्यूज देखते हो, फिर दिमाग पर जोर लगता है। बताओ, राधा सी, सौरभ सी, बाकी बच्चे भी बोलो भाई। कोई भी बच्चा नहीं बोल रहा है, क्या बात है, कोई भी बच्चा नहीं बोल रहा है, जवाब तो सारे दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मुझे बता दो, फर्स्ट सेंसस वाज इंडिया इजिप्ट के अंदर था, ठीक है, सी। तभी बच्चे सी का जवाब देते, पहले मुझे बता तो बोल दिया सर, ओके जन्नत बोल दिया। मेरे को ये बता दो, ये ठीक है साथ के साथ एमसीक्यूज कराना, या पहले लिखवा दूं बाद में कराता रहूं। साथ के साथ सही है। साथ के साथ सही है, रही है। सारे बच्चे कंफर्टेबल है ना। मेन पर्पस आपको याद करवाना है, और इसीलिए मैं आप थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वरना कुछ बच्चे कहेंगे सर क्योंकि बोर कर रहे हो, ये धीरे धीरे क्लास चल रही है आपको सर अच्छा। साथ के साथ समझ भी आता जा रहा है ना, ये एमसीक्यू अच्छा हो रहे हैं। चलिए वेरी गुड, चलिए मैं साथ के साथ ही करवाऊंगा, चाहे फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, कोई नहीं। हालांकि कृतिका ने जवाब दे दिया सी। चलिए अब मैं आपको अगली चीज के ऊपर लेके चलता हूँ, डेफिनेशन की तरफ। डेफिनीशन, डेफिनेशन किसकी, किसकी पूछिए सर, स्टैट्स की। अच्छा ये डेफिनेशन ना दो तरह से डिफाइन की गई है। और प्लूरल में क्या कहा, आज बताओ मैथ्स के यहाँ ये थोड़ी सी बात हो, सिंगुलर ने कहा। अच्छा सिंगुलर ने क्या कहा सर, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, आपको साथ के साथ रीडिंग भी हो जाएगी। अच्छा कोई अगर हाइलाइटर लेके बैठा हो ना, तो बाबू और भी सोने पे सुहागा है,
अगर हाइलाइटर लेके बैठे हो या फिर पेन से ही हाईलाइट कर लेना। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्ट पीडीएफ। लो जी लो, पहले तो ये आपने देख लिया होगा स्टेट्स का। इंडियन ओरिजिन देख लो, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा सारा कुछ। फिर डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन मैंने आपको दिखा दी। प्लूरल, प्लूरल कहता है कि भैया क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर्स, नंबर्स में डेटा, और क्वालिटी का मतलब अभी हम जानेंगे। तो प्लूरल में, प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। ठीक है, तो प्लूरल कहता है कि भैया नंबर ऑफ डेटा को आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, जिसके आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सको। अरे बुक दिखाई दे रही है बेटा या नहीं दिखाई दे रही? यस सर। हाँ, Yes, sir. इसको थोड़ा सा देखो। एज पर प्लूरल नाउन डिफाइन एज अ डेटा, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के ऊपर लिख लेना नंबर्स, नंबर दैट आर कलेक्टेड यूजुअली विद द व्यू ऑफ हैविंग स्टैटिक्स एनालिसिस। यानी कि आपको नंबर को लिखा क्या नंबर आपने। और सिंगुलर के बारे में कहता है, सिंगुलर कहता है भैया ये एक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, जिसको आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, एनालिसिस करोगे, प्रेजेंट करोगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है क्या? यस सर। Yes, sir. बाबू थोड़ा सा स्लो होगी क्लास, बट कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप इसको दोबारा से रीड करो, मैं तब तक यहां पर लिखता हूं, क्योंकि बच्चों को लिखना भी जरूरी है। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव की बात करेंगे, प्लस में क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के ऊपर लिख लेना नंबर्स, साम दाम दंड भेद। इसका क्या मतलब है सर? सर इसका मतलब है मार्क्स आने चाहिए चाहे कैसे भी आए। ठीक है ना, हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बस हमारे को आ रहा है तो मतलब हमारा तैयारी बढ़िया चल रही है। और इसका मतलब है साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड को क्या करोगे, अरेंज करोगे। ठीक है जी, बात समझ आती है क्या? आ जाऊं स्क्रीन पर, पढ़ लिया? बताओ यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो। नो हालांकि मैं बाबू यहाँ पर समझाने का काम कम है, लर्निंग का ज्यादा है। और लर्निंग कैसे होगा, बार बार चीजों को बोल के। चलो अब मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, अपना स्टडी मटेरियल खोलो और क्वेश्चन नंबर, पहले तो हम नोट्स के देखेंगे। चलो जी, कह रहा है वर्ड स्टैटिक्स वर्ड जो है कितने लोगों ने डिफाइन किया है? अभी आपने पढ़ा है सिंगुलर और प्लूरल। बताओ जी बताओ, मैं तो भूल गया यहाँ पर कितना नंबर आना चाहिए। आवाज चली गई क्या मेरी? बी, अच्छा सी, बी, बी। सरबजीत का आंसर आ गया है और राधा का आंसर आ गया। बाबू देखो, मैं चुटकुले तो यहाँ आपको सुनाऊंगा नहीं, थोड़ी थोड़ी तो आपको बोरियत झेलनी पड़ेगी अगर मार्क्स गेन करने हैं तो। ठीक है जी, मयंक पंडित जी बोलो आप भी, बोलो जी। वर्ड को, स्टैटिक्स को कितने वर्ड में डिफाइन किया है, कितने सेंस में? सिंगुलर और प्लूरल कितने सेंस होते हैं? दो। मयंक दो। पंडित, सी, सी जवाब, सी जवाब है क्या इसका? अच्छा बाबू सी नहीं है बेटा, मयंक सर बी है। बी है। दो बी अभी ए। सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा ना आपने, सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा आप ठीक कर दिया, चलो जी कोई बात नहीं। अच्छा सर ये बात हो गई। अब मैं एक और आगे की तरफ चलना चाहता हूं, एप्लीकेशन की तरफ। किसकी तरफ? एप्लीकेशन की तरफ, एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्स, इको बिजनेस एंड, अरे वाह वाह अमन अली क्या बात है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्स। बच्चे ने बता दिया क्या क्या, हमें अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। इकोनॉमिक, सब बच्चों ने कैमरा बंद कर लिया, बस बाबू मैं भी क्लास खत्म ही कर रहा हूँ अब। मुझे पता है बच्चे बोर हो गए। बिजनेस के लिए देखो, पहले तो सिर्फ जनगणना के लिए काम आता था, बट अब क्या आता है, इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस के लिए और कॉमर्स के लिए। कॉमर्स का मतलब भी बिजनेस ही होता है, कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक है जी, चलें जी इसके ऊपर देखते हैं कौन सा है। आईसीआई का मॉड्यूल खोलें आप, आईसीआई का मॉड्यूल खोलें। लो जी लो, क्वेश्चन आपके सामने।
स्टैटिक्स अप्लाई इन, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है बताओ जी? इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। चलिए सभी बच्चों के जवाब आ रहे हैं। राधा यस, राधा, ओजस्विनी, सारा, सार्थक, सॉरी, मयंक, सबका डी आ रहा है। ठीक है जी, चलो वेरी वेरी गुड। आप ना बस को मैनेज करते हुए चलना। चलो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं। उसके बाद क्या है देखते हैं जरा, लिमिटेशंस। उसके बाद बात करते हैं लिमिटेशन। हालांकि मैं आपको दिखा भी देता हूं बुक्स ना, उसमें क्या होगा, पहले में हटना पड़ता है बार बार। लो जी लो, एप्लीकेशन हो गया। लिमिटेशन, लिमिटेशंस का कहने का मतलब है कि अकेला डेटा, सिंगल डेटा किसी भी काम का नहीं होता। इट डील विद एग्रीगेट नॉट विद द इंडिविजुअल। ठीक है जी, मैं यहां पर एक बार लिख लेता हूं, लिमिटेशंस ऑफ डेटा, डेटा नहीं सॉरी स्टैट्स। सर यहां पर ये बताया गया है कि आपका जो स्टैट्स है उसमें कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है कि ये कहता है अकेले हम अकेले तुम नहीं खेलता है, हम साथ साथ हैं खेलता है। मतलब मैं कहता हूं कि किसी का भी कोई भी इनवॉइस दे रखा है 1 2 3 4, तो इसके साथ कुछ तो होना चाहिए ना, नंबर होना चाहिए या फिर इनवॉइस का अमाउंट होना चाहिए, या कुछ तो होना चाहिए। अकेले कैसे खेलेगा बेचारा? तो तभी वहां पर वो लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है सर? लाइन लिखी हुई, इट डील विद द एग्रीगेट नॉट विद द इंडिविजुअल डेटा। इसको अंडरलाइन कर लेना, नॉट विद द इंडिविजुअल, नॉट विद द इंडिविजुअल, इसको बाबू अंडरलाइन कर लेना। लिमिटेशंस में क्या है, स्टैटिस्टिक्स में क्या अकेला डेटा किसी काम का नहीं है। तो सर चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, मैं लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर, लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंतजार कर रहा है। कह रहा है स्टैटिस्टिक्स डील विद द सिंगल डेटा। दिस स्टेटमेंट सही है या गलत है? मुझे सबसे पहले देखते हैं कौन जवाब देता है। सबसे पहले देखते, फॉल्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जन्नत का जवाब आ रहा है। बाकी किसी बच्चे का? अच्छा मयंक, मयंक, सरबजीत, सौरभ, चलिए वेरी वेरी गुड। इतनी चीज आपको क्लियर है तो साथ के साथ आपको बात बन जाएगी। स्टैटिक्स डील करता है किसको? सिंगल डेटा को तो नहीं करता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि ये इसकी लिमिटेशंस है। ठीक है जी, क्या मैं आगे चल सकता हूं अब? हाँ सर आप आगे चलिए, मैं आगे चलता हूं। मेरा तो कॉन्सेप्ट कौन से नंबर का है सर? 5 नंबर का। अब आप करोगे स्क्रूटनी, स्क्रूटनीस ऑफ डेटा। सर स्क्रूटनीस ऑफ डेटा क्या होता है? मैं आता हूं जरा, लो जी लो, मैं आ गया आपके सामने। कोई बताएगा स्क्रूटनीस का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है स्क्रूटनी, ये आपकी सीए लाइफ में बहुत काम आएगा आगे चल के। इसका मतलब होता है चेकिंग करना। चेकिंग का मतलब होता है कि भैया जो भी चीजें हैं वो लगातार ठीक से फॉलो हुई है नहीं हुई है, एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है जी, हालांकि बच्चों ने कैमरा बंद कर रखा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बच्चे सुन भी रहे नहीं सुन रहे। चलिए कोई बात नहीं। स्क्रूटनी का मतलब क्या है, मैं 2 वर्ड में इसको डिफाइन करूंगा। एक तो कहता है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी प्लस में 7 कंसिस्टेंसी। है, कौन क्या कह रहे हो बाबू? 7 है? अच्छा अच्छा, क्या बता रहे हो 67 क्या? सर पॉइंट नंबर। अच्छा पॉइंट नंबर, चलिए कोई बात नहीं। पहले तो बताओ स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है हमारे लिए? स्क्रूटनी का मतलब है क्या डेटा एक्यूरेट है? हाँ सर, डेटा हमारा साफ सुथरा होना चाहिए भाई। ठीक है ना, साफ सुथरा मतलब किसी भी तरह का झोल झाल नहीं होना चाहिए। पता लगे क्लाइंट ने आपको इनवॉइस ही ऐसे दे दिए जो मतलब अपने आप में झूठे हैं, तो उसको बोला था स्क्रूटनी, चेक करने को स्क्रूटनी। और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार ठीक चीजें फॉलो हुई है नहीं। जैसे कि आपने सर ने पढ़ाया होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो होना चाहिए साल के कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जो भी मेथड कर रहे हो वो 1 साल के बाद ही चेंज होगा। राधा यस, चलिए कोई बात नहीं। हालांकि बहुत छोटी छोटी बातें चल रही हैं, मैं इसका कुछ अल्टरनेट देखता हूं कि ये ना लिखा के मैं आपके सामने स्क्रीन के सामने आ जाऊं। ठीक है ना, और साथ के साथ आपको मैं दिखाता रहूं कि भाई ये है। ठीक है ना, चलिए कल से फॉर्मेट देखते हैं
क्या है, मैं इसके लिए आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन, चलिए कंप्यूटर जी इस पर कौन सा क्वेश्चन है? बच्चे तो कह रहे हैं सर क्लास भी हमारी इतनी बोर हो गई। क्वेश्चन नंबर 14। चलो जी बताओ, स्क्रूटनी मींस मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, या चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डेटा, या कंसिस्टेंसी? सर दो मेथड तो आपने बताए थे। देखो Option जब D. दो दो बातों पर आप श्योर हो ना, तो आप बस ये दे चेक कर लेना। ऑप्शन डी। ऑप्शन Option डी D. बहुत बच्चों ने बता दिया, सबने सही बता दिया, लेकिन ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज नहीं लिखा, बी और सी लिखा है। ठीक है ना, इतनी बात समझ आती है क्या? अच्छा एक चीज और, लो जी मैं आ गया आपके पास स्क्रीन पर। मैं साथ के साथ इसलिए करा रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है ना, और मैं बार बार बोल रहा हूँ इसमें लर्निंग का काम थोड़ा सा ज्यादा है, और मैं कल कोशिश करूंगा कि क्लास दूसरे फॉर्मेट में ले सकूं, ताकि मैं यहीं पर मेरे को, मैं मतलब यहीं पर टिक करता हुआ चलूं कि भाई ये है स्क्रीन पर। ठीक है जी, पहले बताओ आज हमने 7 चीजें पढ़ी, 1 मिनट में समराइज करें क्या? 1 मिनट में समराइज करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताओ डेटा के बारे में क्या बताया। सर डेटा के बारे में आपने 3 शब्द बोले, डेटा को कलेक्ट करना, क्लासिफाई करना और उसका एनालिसिस करना। और इसके पीछे मैंने आपको क्या करवा दिया था, इसके पीछे मैंने वो भी करवा दिया था, क्या नाम है मेरे ही असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, सबसे लास्ट का क्वेश्चन है। और अगर आप सीए की बात करोगे तो सीए में इसका कोई क्वेश्चन दे ही नहीं रखा है। ठीक है ना, सीए मॉड्यूल में। फिर मैंने उसके बाद बात करी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में मतलब मैंने बताया लैटिन वर्ड का मतलब स्टेटस आपको याद करना है जी, याद करना है, अगर 1 नंबर चाहिए तो याद करना है। और उसके बाद जर्मन वाला स्टैटिस्टिक और फ्रेंच वाला, और इसके बेसिस पर मैंने आपको करा दिए थे 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर मैंने इंडियन ओरिजिन की बात की थी। कौटिल्य ने क्या बात की, अर्थशास्त्र, इसने क्या लिखा, बर्थ रेट और डेथ रेट के ऊपर रिकॉर्ड रखा। फिर एक और था महान व्यक्ति अब्बू फैजल, इसने क्या किया, क्या लिखा, इसने बुक लिखी अकबरी, जो भी बुक है अकबरी लिखी, और इसने किसे उसके लिए रिकॉर्ड रखा, एग्रीकल्चर के लिए, जिसके बेसिस पे हमने क्या किया था, अपना एमसीक्यूज भी देख लिया था। उसके बाद फर्स्ट सेंसस, मतलब पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी, कहाँ इस्तेमाल हुआ था इसका, तो हमने बात आई थी इजिप्ट में। ठीक है जी सर, ये भी याद करना है। हाँ, क्योंकि देखो पढ़ा होगा तो याद रह जाएगा, आपको ये तोते की तरह नहीं रटना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो दिमाग क्लिक कर जाएगा, यार पढ़ा था ये। ठीक है ना, और फिर मैंने डेफिनेशन की बात की थी। डेफिनेशन जो वर्ड है, 2 वर्ड ने डिफाइन किया है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है जी, उसके बाद मैंने बोल दिया था 2 टर्म्स आएंगी, सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल सर याद कैसे करें? पी, सिंगुलर का मतलब साइंटिफिक डेटा, एस मतलब सिंगुलर, एस मतलब साइंटिफिक डेटा। साइंटिफिक डेटा की बात आएगी तो आप अपने आप समझ जाओगे। और प्लूरल में मैंने बात की थी क्वालिटेटिव और क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब मैंने बताया था नंबर से। और फिर मैंने बात की थी किसकी, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की मैंने बात की थी, तो उसमें मेरा मतलब क्या था इकोनॉमिक्स में, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ स्टैट्स क्या था सर, इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस के लिए और कॉमर्स के लिए। फिर मैंने उसकी बात की थी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस की मैंने बात की थी। लिमिटेशंस में मेरा क्या बोला गया था कि डेटा कभी, बेटा आप क्यों चालू कर लिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना देर से कैमरा जब जरूरत होती है तब तो आप चालू करते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। लिमिटेशंस में मैंने बात की थी भैया, अकेला डेटा किसी भी काम का नहीं है जब तक उसके साथ और वेरिएबल ना हो। ठीक है जी, ये मैंने बात की थी। और मैंने क्या बात की थी, और मैंने बात की थी स्कूटनीस। स्कूटनीस का मतलब एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। सर इसी मोड में तैयारी करते जाओ, 1 रुपए की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ थोड़ी सी बोरियत फील हो सकती है कि यार हम कर क्या रहे हैं यार, बट क्या करें साहब, ऐसे हमें नंबर देगा, हम तो उल्टे लटकने को भी तैयार हैं, ये तो थोड़ी सी बोरियत है। ठीक है ना, अभी तक के कॉन्सेप्ट में बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हालांकि मैंने अपना ए पार्ट पूरा कर दिया इंट्रोडक्शन का, मैंने इस पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा ना चैप्टर को, तो मैंने ए पार्ट इंट्रोडक्शन पूरा खत्म कर दिया, जिसके बेसिस पर आपके एमसीक्यूज भी आने वाले हैं। और शायद मैं नेक्स्ट क्लास से फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, ताकि बार बार ये करना ना पड़े। सर क्लियर है सब? कृतिका, बाकी बच्चे भी बोले। अब देखो आपके पास 2 चीजें हैं, या तो बुक से रीडिंग मार लो, हाइलाइटर लेके बैठ जाओ, पहली चीज तो वो हाइलाइटर लेके बैठ जाओ, या बेटा साथ के साथ मेरे लिखते रहो। सर क्लियर है राधा, वेरी वेरी गुड। और अपने क्वेश्चंस के आगे प्लीज लगाते रहना 1 2 3, जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूं,
ताकि आपको एग्जाम तो भी दिल्ली दूर है, एग्जाम मतलब जिनके मई में है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत मजा, अरे बाबू बहुत मजा आया पढ़ने में, चलिए थैंक यू। अगर इस बोरियत को आप मजा कहते हो तो फिर मजा जब आएगा तो पता नहीं क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, मेन मैं तो सिंपल सी बात जानता हूँ, साम दाम दंड भेद, मतलब इसका है कुछ भी करो भैया मार्क्स लेके आने हैं, चाहे वो रट के लाओ, चाहे पढ़ के लाओ, चाहे रो कर लाओ, चाहे हंस कर लाओ, मार्क्स लेके आने हैं, बस पास होना है। चलिए सब क्लियर है, अपना साथ के साथ नोट्स की तैयारी करते ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लर्निंग का काम ज्यादा है। मैंने ए पार्ट बाबू खत्म कर दिया, ठीक है, कल हम करेंगे इसका बी पार्ट। यहां तक काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर ठीक है चलो, फिर मैं आज की क्लास यहीं पर रखता हूं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि डाइजेस्ट कर पाए, ज्यादा कर पाओगे तो शायद डाइजेस्ट ना कर पाए। बाय, बाकी किसी बच्चे को डाउट है तो बाबू पूछ लो, अदरवाइज क्लास हम फिनिश कर रहे हैं फिर। मयंक पंडित यस, जन्नत यस, थैंक्स सर। अच्छा महक, सरबजीत यस, महक यस, रितु यस, विशाखा यस, राधा यस, कृतिका यस, रितु। बाकी एक दो बच्चे रह गए, अजय कुमार, सौरभ, अमन। इसका मतलब आपका नो, अच्छा अमन का मैसेज आ गया, यस। चलिए चलिए, ऑल ओजस्वनी और अजय कुमार, अच्छा ओजस्वनी का भी आ गया, अजय कुमार का आ गया। चलिए बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। ऐसी ही तैयारी करो, लेकिन क्लास के बाद एक बार प्लीज खोल के शक्ल जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट कम और आपका ज्यादा है। बट ये इस बात की पूरी गारंटी है, मैं आपको याद करा के छोड़ूंगा, ठीक है ना। और फिर बाबू उसको मेमोराइज करना तो बेटा फिर आपका काम है, धीरे धीरे उसको चीजों को बार बार देखोगे, बार बार स्ट्रिप खोलोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक कर जाएगा। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाय सर। बाय सर।